झारखंड सिविल कोर्ट असिस्टेंट कलर का फाइनल रिजल्ट जारी हो चुका है और साथ में वेटिंग लिस्ट भी जारी हुआ है। और वेटिंग लिस्ट में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उन लोगों को सिलेक्शन हो जाएगा, उन लोगों का नौकरी लग जाएगा। सिविल कोर्ट असिस्टेंट का लिखित परीक्षा हुआ, फिर इंटरव्यू हुआ, फिर कंप्यूटर टेस्ट हुआ, कंप्यूटर टेस्ट भी हुआ। तीनों चीज़ होने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया है। लेकिन यहाँ पे मुझे एक थोड़ी सी समस्या है। समस्या ये है कि कट ऑफ कितना गया, किसने कितना नंबर लाया, ये नहीं दिया है, जो कि बहुत गलत है। कम से कम ये ज़रूर देना चाहिए था कि जैसे सिकंदर कुमार है, ये BC2 कैटेगरी से है, हजारीबाग में इसका पोस्टिंग हुआ है। तो ये हजारीबाग में जाने के लिए कितना नंबर लाया कि इसका नाम पहला मेरिट लिस्ट में आया है, ये नंबर ज़रूर देना चाहिए था और नहीं दिया, जो कि बहुत गलत है। बिना नंबर का मेरिट लिस्ट जारी किया और इसमें 100% शक है कि घोटाला हुआ है। चलिए पूरी डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। फाइनल मेरिट लिस्ट है, PDF भी दूंगा। फाइनल रिजल्ट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट क्लर्क ऑफ सिविल कोर्ट इन द स्टेट ऑफ झारखंड अंडर एडवर्टाइजमेंट नंबर 5 ADMN MISC 2024 का वैकेंसी है। 2024 में बहुत सारे विद्यार्थी किसी दूसरे नौकरी में चले गए, किसी दूसरे चीज़ में सिलेक्शन हो गया, जिस कारण सीटों की संख्या और ज़्यादा खाली हो गई। ये वही सीट है जो करीब 500 पोस्ट पे बहाली निकली थी, लेकिन घटाकर 265 सीट पर कर दिया। 265 सीट पर इसे घटा दिया है। और अब देखते हैं सबसे पहले जनरल कैटेगरी में कुल मिलाकर, यहाँ पे देख लीजिए, कुल मिलाकर जनरल कैटेगरी में जो है वो कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है वो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे जनरल कैटेगरी में यहाँ पे देख लीजिए 45 लोगों का, जनरल कैटेगरी में 45 लोगों का सिलेक्शन हुआ है कुल मिलाकर फाइनल मेरिट लिस्ट में। जनरल कैटेगरी में 45, उसके बाद OBC 1 में कुल मिलाकर OBC 1 में केवल और केवल 25 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। OBC 1 में केवल और केवल 25। उसके बाद OBC 2 में केवल और केवल, यहाँ पे देख लीजिए, OBC वालों का बहुत ही कम सीट है, OBC वालों का। OBC 2 का केवल और केवल 15 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद SC कैटेगरी का देखिए, SC कैटेगरी का मैं दिखाता हूँ 38। उसके बाद ST कैटेगरी का देखिए कितना सिलेक्शन हुआ है। सबसे ज़्यादा ST कैटेगरी के विद्यार्थी का हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए, मैं दिखाता हूँ ST कैटेगरी का कितना है, 94 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। ST कैटेगरी का 94 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। 94 समझ लीजिए कितना होता है 94, जो कि सबसे पहले OBC कैटेगरी के विद्यार्थियों के साथ बहुत ही अन्याय हुआ है। सीटों की संख्या कम कर दी और EWS में डाल दिया, जनरल का अलग और EWS का अलग। मतलब इतना ज़्यादा सीट दे दिया ना कि कह नहीं सकते। किस विभाग में किस हिसाब से जारी किया है सीट, ये तो गलत है। उसके बाद मेरिट नंबर नहीं जारी किया, ये भी गलत है। उसके बाद यहाँ पे वेटिंग लिस्ट में रखा गया है बहुत सारे विद्यार्थी को। मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये देखिए इतने लोगों का वेटिंग लिस्ट है और बहुत सारे 2024 में ये वैकेंसी निकला था, तो उससे आज तक बहुत सारे लोग नौकरी दूसरा कर चुके होंगे। इस हिसाब से जितने भी लोगों का वेटिंग लिस्ट है यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। OBC 1 कैटेगरी का 3 लोगों का है, तो 3 में से ज़्यादा चांसेस से 2 लोगों का जरूर सिलेक्शन हो जाएगा। 2 या 1 लोगों का देखिए फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। जिनका भी वेटिंग लिस्ट में है, आपका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में आने की पूरी संभावना है। ठीक है, यही सब है। और जल्द आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, जहाँ पे आपको अलॉट किया गया है। जैसे मान लीजिए इसको हजारीबाग में भेजा है, तो हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आपको ज्वाइनिंग लेटर भेजेगा। हजारीबाग गोड्डा जिसका हुआ है, तो गोड्डा से आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा, हाई कोर्ट से नहीं आएगा। और जिसका गढ़वा है, वो गढ़वा से आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। जल्द आपको अपॉइंटमेंट लेटर और ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। PDF टेलीग्राम चैनल में दे देता हूँ, वहाँ से जाके डाउनलोड कीजिए और देखिए। अगर आपका वेटिंग लिस्ट में नाम है तो चांसेस है कि आपका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। मिलता हूँ अगला अपडेट के साथ।